गड्डीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग इस वक्त खड़े हुए हैं कहाँ पे मम्मी? डुब्रुक या डुरबुक। तो कल का जो हमारा दिन था वो बहुत ज़्यादा तांडव भरा था, लेकिन आज एक बिल्कुल खूबसूरत सी सुबह हो गई है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, चारों तरफ ये पहाड़ों से ढका हुआ था। रात में इतना ठंडा था कि पहाड़ों पे भी बर्फ जमी और हमारी गाड़ी पे भी बर्फ जमी। सवेरे मेरी आदत है हमेशा उठ के मैं वाइपर चला देता हूँ, लेकिन आज यहाँ पे जमी हुई थी बर्फ़, तो वाइपर थोड़ा सा जाम हो रहा था। कल मम्मी के सिर पे चांगला पास में लग गई थी बहुत भयानक चोट, तो एकदम इतनी जोर से मेरे सिर पे कैमरा लगा कि बस। एक्चुअली होता ही है कि जब आपको चोट लगती है तो आपको अगले दिन जब आप ठंड में सोते हो सुबह उठ के समझ में आता है कि एक्चुअली में कितना पेन है। बट थैंकफुली कल मम्मी ने स्नो से अच्छे से उसको पैक कर लिया था, तो वो ठीक हो गया। आइस खूब लगाई मैंने, तो एकदम दर्द सब ठीक हो गया। हमारा टारगेट है उमिंगला। उमिंगला जाने के पहले एक तरीके का उमिंगला का बेस कैंप माना जाता है हानले। हानले है 215 किलोमीटर, पैनगोंग की साइड वाली रोड से होते हुए हम लोग जाएंगे। तो आज देखते हैं आज के दिन में हमारे लिए क्या नया होने वाला है। तो मम्मी चलें और करें आज के दिन का शुभारंभ। चल डरपोक चल, कल कितना डर रहा था, इतना नहीं डरना चाहिए। मैं नहीं डर रहा था मम्मी, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है वो डरता है। आप डरती थी ना जब ट्रेन में चढ़ाती थी हमें, ऐसे इधर उधर देखती थी ट्रेन न छूट जाए, जब हम छोटे थे। ट्रेन ना छूट जाए, बच्चे ना छूट जाए। डुरबुक जब मैं 4 साल पहले आया था तो बस उसमें रास्ते में 6-8 ढाबे और रेस्टोरेंट ही होते थे, लेकिन अब देखिए एक आदमी को लगता है कि दूसरा कमा रहा है टूरिज्म से पैसा, मैं भी अपने घर में होम स्टे बनाऊँ। ऐसे करते 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 होम स्टे इतने सारे बढ़ गए हैं यहाँ पे। तो मम्मी ये आ गया तंगस्ते का शानदार ब्रिज। टंगस्टे का? हाँ ना, ये टंगस्टे ब्रिज है ना, बस यहीं पे एक चेक पॉइंट होता है। तो अभी हम लोग एक इंटरसेक्शन पे खड़े हुए हैं। यहाँ देखिए 2 रोड जा रही हैं, एक रोड ये इधर जा रही है और ये एक दूसरी रोड इधर जा रही है। ये रोड पैनगोंग होते हुए जाती है। अब ये दोनों ही रास्ते चुशुल जाएंगे। ये बिना पैनगोंग होते हुए सीधा चुशुल पहुंच जाएगा और ये वाला पैनगोंग होते हुए जाएगा, लेकिन थोड़ा लंबा पड़ेगा। तो मम्मी अपन तो पैंगोंग लेक होते हुए जाएंगे, सुंदर चीज को क्यों छोड़ेंगे बीच में? हाँ, मतलब इस रूट पे जाएंगे थोड़ा सा हमको मेरे ख्याल से 30 किलोमीटर का चक्कर लंबा पड़ेगा, लेकिन पैनगोंग लेक काफ़ी देर तक हमारे साथ चलेगी। तो यहीं चले मम्मी? हाँ। तो पैनगोंग लेक तो खैर सुंदर है ही, लेकिन पैनगोंग लेक जब आप तंगस्ते से पहुंचते हो तो ये जो रास्ता आता है, दोनों तरफ पहाड़ रहते हैं, बीच में बिल्कुल हरियाली रहती है और एक छोटी सी स्ट्रीम बहती रहती है। शानदार रोड है। पहाड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे कि सन्यासी अपना योग कर रहे हैं। देखो कैसे बीच में लगे। 10 में से 6। अरे देख वो तेरा दोस्त रोड क्रॉस कर रहा है। आगे एक आध रह गया होगा भिलाई में जो अब आगे आए। तो मम्मी आज आपने मुझे कितना किलो घास फूस खिलाया है? हाँ, आज तो बढ़िया से मैंने 2 टमाटर, 2 गाजर, 1 एप्पल और 4 नाशपाती। आज जो हम लोग की ड्राइव है वो बहुत ऊंचाई पे होने वाली है, बहुत ज़्यादा हाइट पे होने वाली है। थ्रू आउट ड्राइव जो 200 किलोमीटर की है, इसलिए आज सवेरे उठ के अच्छा ऑक्सीजन देने वाला खाना खाना बहुत ज़रूरी था। कच्चे टमाटर, नाशपाती, सेब। यहाँ के नाशपाती बड़े टेस्टी होते हैं, हरे कलर के छोटे छोटे, तो मैंने खूब जी भर के खाए हैं। तो एक बार सबसे पहले हमारे चारों तरफ का नज़ारा देख लीजिए। ये है नज़ारा। पैंगोंग वाली लेक ना अब बहुत चौड़ी हो गई है, पिछली बार थोड़ी सकरी थी। पैंगोंग वाली लेक की पैंगोंग लेक की रोड लेक को ही चौड़ा कर दे रही हो आप। तो बीआरओ अब इसको जितनी भी जगह ये रोड सकरी थी उसको बहुत ज़्यादा चौड़ी कर रही है। आई थिंक बहुत ब्रॉड रोड उस पर बनने वाली है। ये इधर पे जो आप स्ट्रीम देख रहे हैं आधा बह रहा है, आधा अभी भी बर्फ जमा हुआ है। जैसे जैसे दिन और चढ़ेगा, अभी तो 9 ही बजे है, ये पूरा पानी बहने लगेगा। उसके बाद जैसी रात होती है फिर से यहाँ पे बर्फ जम जाती है। तो ये वाला सिस्टम यहाँ पे हमेशा चलता ही रहता है। और आज अनुपम नहीं करेगा क्योंकि इसने बहुत सारा घास फूस खा लिया। रंगदुम एकदम सही परफॉर्म कर रही है। कल थोड़ा इसने मेरे को रुलाया, वैसे इसने नहीं रुलाया, मैंने इसको रुला दिया। मैं थोड़ा डिक्लाइन पे कुछ ज़्यादा ही स्पीड से उतार रहा था, उस वजह से ब्रेक्स का मैंने ज़्यादा यूज़ कर दिया जो डिक्लाइन पे नहीं करना चाहिए। तो कल एक और सबक मिल गया। तो ये जो हमारा ब्रेक हमने लिया था, उसके बाद गाड़ी में बैठे थे, मम्मी ने कहा मैं थोड़ा वॉक करती हूँ, आगे तक पैदल चलती हूँ, तो गाड़ी लेके आ। दूसरी तरफ से कुछ आर्मी के लोग आ रहे थे और उनमें से एक मम्मी को देखते साथ ही पहचान गए। वो हमारे सब्सक्राइबर हैं और छत्तीसगढ़ से ही थे। एक बार में पहचान गए, उनने गाड़ी रोकी और ज़बरदस्ती हमें ये लस्सी और ये गुलाब जामुन दे के चले गए और ये बिस्किट भी दे गए। मैंने बहुत मना किया, बोले नहीं 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 माता जी को वो ये सारी चीज़ें देके गए कि आप लोग मेरी तरफ से खाना।
तो बताओ मम्मी, कहाँ के लोग कहाँ मिल जा और रहे अब हैं। तो अनुपम के मजे मजे ही है। गुलाब अनुपम को जामुन। गुलाब जामुन तो बहुत पसंद नहीं है। नहीं, उमिंगला करने के बाद मैं इसका उद्घाटन करूंगा। आर्मी पर्सनल को जब वो ऑन ड्यूटी होते हैं तो उनको हम कैमरे पे नहीं ले सकते हैं, तो मैं उनको कैमरे पे नहीं ले पाया, लेकिन बड़ा बड़ा मजा आया। बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग जहाँ पे पहुँच रहे हैं, ये एक सेक्शन है पैंगोंग लेक के रास्ते में जो बहुत प्रॉब्लमेटिक रहा है, बहुत ट्रैफिक जैम्स लगते थे। आगे देखिए एक बहुत ही बड़ा ब्रिज बन रहा है, तो इसको हमेशा के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। अभी तो खैर हम पुराने ब्रिज से ही जाएंगे। ये ब्रिज की आवाज मेरे को बहुत पसंद है, दद 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 करके बहुत मजा आता है। तो ये सामने बहुत दूर आपको दिख रहा होगा एक नीला कलर जो आपको दिख रहा होगा, वो क्या है मम्मी? पैंगोंग लेक, मेरी नीलिमा। नीलिमा। करीबन 35 किलोमीटर तक इस लेक से लगी हुई जो रोड है उस रास्ते पे हम चलने वाले हैं। तो रास्ते भर ये खूबसूरत नज़ारा हमें दिखता रहेगा। मतलब लोग मेरे से पूछते हैं इस गाड़ी में जा सकता हूँ क्या, उस गाड़ी में जा सकता हूँ क्या, और वो देखिए वो आदमी बेचारा पूरा पैंगोंग लेक का चक्कर साइकिल से मार के आ रहा है। ये हमने मोड़ा राइट और मम्मी दिखा शानदार नज़ारा। अब मैं इस नीली लेक के बहुत प्यार से बहुत सारे नाम बताऊंगी। नीलिमा, नीलू, नीलमणि। जब आप यहाँ आते हैं, आपके पास अगर अपनी खुद की गाड़ी है या टैक्सी से भी आते हैं, तो जैसे ही सामने अब पीछे आपको टेंट्स दिखने लगते हैं, वहाँ मत रुकिए, थोड़ा आगे बढ़ते जाइए। मतलब जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे एकदम नज़ारा खूबसूरत होता जाएगा। जहाँ से हमने पैंगोंग लेक को देखा था वो जगह थी लुकुंग। फिर लुकुंग से हम आगे आते हैं, पागमेक पड़ता है 5 किलोमीटर जहाँ पे कैंप्स है। फिर उसके बाद करीब 35 किलोमीटर आगे जाके पड़ता है मान विलेज, जहाँ हम लास्ट टाइम रुके थे। उसके 10 किलोमीटर आगे मेरक, फिर उसके करीब 30-40 किलोमीटर आगे चुशुल, और उसके और आगे हानले। तो मेरक तक ये लेक ऐसे ही अपने साथ चलती रहती है। मेरक भी इस लेक के किनारे ही बसा हुआ है। कैमरा मैं कहाँ चालू करूँ और कहाँ बंद करूँ ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। रोज सोचता हूँ कि कम शूट करूँगा। अब ऐसा नज़ारा है तो आदमी कैसे कैमरे चालू ना करे। ये तिब्बतियन फ्लैग्स, बुद्धिस्ट फ्लैग्स जब उड़ते हैं तो एकदम मतलब कि एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। इस बार जब मैं टूर पे निकला था तो मैंने आप सब लोगों से प्रॉमिस किया था कि ऐसा नहीं होगा कि मैं पुरानी जगहों को रिपीट करूंगा। पिछली बार यहाँ पे आपको एक गांव दिख रहा होगा, ये जो पूरी जगह है ये एक गांव है। क्या नाम है अम्मी गांव का? मान। और आगे जाके मेरक आता है, तो हम लोग ने सीधा मान के आगे ही गाड़ी रोकी है। यहाँ पे ये बिल्कुल एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ खड़ी है रंगदुम, और साइड में क्या नज़ारा है। मम्मी क्या बोलोगी इस बारे में? मैं तो बस इतना ही बोल सकती हूँ कि अब आंखें खोलने के बाद झपकाऊंगी भी नहीं, बस इसको आंखों में भर लूंगी। एक चीज को ध्यान रखिए, ये जो पैंगोंग लेक के साइड में ये जो पूरी रोड चलती है, यहाँ पे नीचे गाड़ियाँ ले जाने की कई बार जगह होती है, लेकिन वो लोकल लोग या बीआरओ के लिए ही होती है। अगर आप गलती से गाड़ी नीचे ले गए तो लद्दाख पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ घूम रही हैं और आप पे 10,000 रुपए तक का फाइन लग सकता है। और वो फाइन आपको यहाँ के कलेक्टर के पास जाके अदा करना पड़ेगा। यहाँ मतलब आपको ले कलेक्टर, ले जो डीसी ऑफिस है वहाँ जाके भरना पड़ता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, यहाँ के इकोसिस्टम का थोड़ा ध्यान रखें। इतनी सुंदर झील तो भगवान, मतलब कि क्या नज़ारा है, जितना देखो उतना कम है। स्वर्ग में भी नहीं होगी इतनी सुंदर झील। मम्मी आपको पता है मैं यहाँ पे कूद के स्विमिंग करके दूसरी तरफ जा सकता हूँ। तुम तो भैया कुछ भी कर सकते हो। हम लोग बस अभी मेरक पहुंचे ही हैं। सामने लेफ्ट साइड में जो आपको पूरा गांव दिख रहा है ये है मेरक, पीछे था मान। आप अगर पैंगोंग आते हैं तो मान में रुकें या मेरक में रुकें, आई थिंक यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पीस मिलेगा। मेरक तक रोड बन गई है, बस ये वाला स्ट्रेच जो है जहाँ हम बस पहुँच ही रहे हैं, बस वहीं रोड नहीं बनी है, बाकी पूरी बन चुकी है। मम्मी ये जो लेफ्ट साइड में ये जो घर दिख रहा है ना, पीसफुल होम स्टे मेरक। कल अगर ये रंगदुम थोड़ा नखरा नहीं करती ना तो अपन यहीं पे आके रह रहे होते। न कल रंगदुम ने ड्रामा नहीं किया, तुमने किया कि नीचे उतरते हैं तब भी स्लो उतरते हैं। तुमने सोचा अब तो दुनिया मेरी, उतर जाओ फर्र से। गड़बड़ हो गया। तुमको गुड़गो करने की आदत ही पड़ी हुई है, कहीं ना कहीं ज्यादा स्मार्टनेस दिखा देते हो, बस हो रहा था। तो हम लोग ने मेरक को पार कर लिया। मेरक को पार करने के बाद जो मेजॉरिटी टूरिस्ट सर्किट है उसको क्रॉस कर लिया है। मेरक से आगे टूरिस्ट नहीं आते, जो बहुत एक्सप्लोर करना चाहते हैं वही जाते हैं। तो अब इस रास्ते पे मम्मी एकदम सूना है, हमें सिर्फ लोकल्स ही मिलेंगे। पीछे मैंने एक आदमी से पूछा तो उन्होंने कहा कि चुशुल तक अच्छी रोड है। तो मैंने चुशुल के आगे हानले तक पूछा तो बोले मुझे नहीं पता। पहली बार बहुत सालों में ऐसा कोई आदमी मिला जिसने कहा मुझे नहीं पता। नहीं तो आजकल लोगों का ऐसा है कि उनको ये बताने में कि हमें नहीं पता है इंसल्ट महसूस होती है। नहीं भी पता है तो भी गलत बता देंगे।
तो लगभग 30 किलोमीटर वीराने में गाड़ी चलाने के बाद फाइनली अभी मोबाइल में नेटवर्क आया, नेटवर्क गायब हो गया था। हम लोग पहुंच गए हैं चुशुल। चुशुल वही जगह है जहाँ पे 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर हुआ था तो एक बहुत ही भीषण लड़ाई हुई थी। आगे जाके रिजांगला वॉर मेमोरियल भी है। मैं श्योर नहीं हूँ कि वो मेरे रास्ते में है कि नहीं, क्योंकि चुशुल से वो थोड़ा सा आगे है और चुशुल से 2 रास्ते हैं हानले के। आगे जाके पता करना पड़ेगा। अभी पीछे 25 किलोमीटर से हमें चल रहे हैं, एक आदमी नहीं मिला। नॉट अ सिंगल पर्सन। अभी बस हम लोग घुसे तो एक आदमी के ट्रक ने क्रॉस किया। वीराना है, टोटल वीराना। तो हम लोग पहुंच गए एक इंटरसेक्शन पे। 2-3 होम स्टेज दिए हुए हैं, वे टू हानले एंड सो मोरीरी। अपन को हानले ही जाना है। और सामने जो रास्ता दिख रहा है वही है हानले का। जो पहाड़ आपको सामने दिख रहा है ना, उसी के सामने अंधेरा इसलिए दिख नहीं रहा है, बहुत सारे घर हैं, वही है चुशुल। एक चीज बहुत अच्छी यहाँ की नेटवर्क आ गया है तो अनुपम जी खुश हो गए। आजकल टावर हर जगह छोटे छोटे गाँव में दूर से ही दिख जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई पे लगाए जाते हैं। मुगेम्बो खुश हुआ। क्या बोलती है? ये मुगेम्बो है। एक ढाबा है, यहीं पे शायद कुछ खाने को मिल जाएगा। तो चुशुल में मिल गया हमको एक रेस्टोरेंट, यहाँ बढ़िया करेंगे कुछ नाश्ता। और ये अंकल जी मिले हैं। कहाँ से हैं सर आप? हमें राजस्थान जोधपुर से। अच्छा, कहाँ से निकले आज? आज हम निकले पैंगोंग से। इन्होंने आज हमारी हेल्प की है। हमारा टायर पंचर हो गया था तो भैया हमको मिले। ये वाला जो अपना हवा भरने वाला है ना, ये आज तक मेरे कभी काम नहीं आया है। अच्छा। ये हमेशा कोई ना कोई मिलता, किसी न किसी के काम आ जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। रुको मैं लगाता हूँ। वो अभी पहले ना अंदर लगाना पड़ता है। नहीं मैं लगा रहा हूँ। पहले इसको पूरा ऐसे टाइट किया, दबाइए, बस। टाइम लगेगा उसको, धीरे धीरे भरेगा वो। आ जाओ मम्मी। वेलकम वेलकम वेलकम। कहाँ बैठोगी मम्मी? सब अपना है, सब अपना, जहाँ बैठना बैठ जाओ। फिर मैंने मंगा लिया वही 2 चीज़ें। 2 ही चीज़ें मिलती हैं, ये है ब्रेड आमलेट और ये है, क्या है ये? और मम्मी ये दोनों चीज़ें खाती नहीं है। थोड़ा सा चख लो यार मम्मी, थोड़ा हल्का सा चख लिया करो। तो ये आमलेट हमको खिला रहे हैं। ये हैं भैया, आपका नाम क्या है? रिक्सन दुर्जे। यहाँ से कब से यहाँ पे आप लगा रहे हो? अभी ये इधर लगा कि 3 महीना हो गया। यहाँ से हानले कितना टाइम लगेगा? यहाँ से 4 घंटे लग जाएगा सर। 4 घंटे। आपके यहाँ नाइट स्टे भी हो जाता है? हाँ जी। क्या बात है, मतलब यहाँ पे चुशुल में भी UPI पेमेंट्स हो रहे हैं अब। तो हम लोग बढ़ रहे हैं इस ढाबे से आगे। यहाँ पे और भी लोग आए, ऐसा नहीं था कि हम ही लोग थे। एक्चुअली वो रोड सुनी इसलिए थी क्योंकि सब आगे पीछे चलते रहते हैं। हाँ, लेकिन क्रॉस हमें किसी ने नहीं किया था। और ढाबे वाले भाई साहब ने हमसे कहा है कि यहाँ से आने लगेंगे 4 घंटे, उसमें 40 किलोमीटर ऑफ रोडिंग होगी। यहाँ से 120 किलोमीटर है और बीच में रिजांगला शायद वॉर मेमोरियल भी आएगा, तो हमें थोड़ा सा हरी अप करना पड़ेगा। और फिर हमारी बातचीत, ड्रामा, इधर हाँ। उतरना चढ़ना, वो सब भी होगा। अब मम्मी चकचक बहुत करती हैं तो वो सब भी बीच में करता रहेगा। अरे यार, अब ऐसे रास्ते मत दिखाया करो यार, अब क्या करें। यहाँ पे दिक्कत ये है कि कोई गाड़ी इतनी देर बाद क्रॉस करती है कि तब तक खड़े रहो। मेरे को लग रहा है कि वहाँ टावर है वो चुशुल के अंदर का हिस्सा है, मेरे ख्याल से बाहर यहीं से निकलेंगे। या फिर है ना पीछे अपन बहुत दूर चले क्या, उसी से पूछ रहा हूँ। 1 मिनट, नहीं यही है, यही। अरे रुक जाओ माँ। देख तो लो कि कैमरा चालू है। एक्चुअली कैमरा यहाँ रखा रहता है, उसको हम ढक देते हैं क्योंकि ये गर्म हो जाता है। तो मैंने चालू किया था, मम्मी ने उसके ऊपर ना देख लो ना, वो लाइट तो जल रही है अरे उसकी। क्या क्या देखो यार। हाँ तुम देखो, एकदम जिंदगी निकल गई देखते देखते, कोई हंसने की जरूरत नहीं है। तो ये शुरू हो गई है हमारी ऑफ रोडिंग। हम लोग चुशुल जहाँ पे आए हैं, अगर आप हमारे लेफ्ट साइड जो माउंटेन्स देखें, इनके पीछे कहीं दूर जाके चाइना कंट्रोल्ड एरिया आ जाता है। और चुशुल से हानले जाने के 2 रास्ते हैं। हम जिस रूट से जा रहे हैं वो चुशुल से थोड़ा छोटा पड़ता है। हालांकि ये ऑफ रोडिंग ठीक है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। क्या बोलती होंगी? हाँ वैसा अपन ने तो बहुत बुरी ऑफ रोडिंग देखी है ना, उस हिसाब से ये अच्छा है। ये वाली ऑफ रोडिंग तो फालतू ऑफ रोडिंग है, इसको मैं 2 घंटे में निपटा दूंगा। अरे ज़्यादा नज़र मत लगा, फिर आगे फिर वो पथरीली जमीन आ जाती है ना, इसलिए चुपचाप बैठ। इस रोड पे चलाने का एक्सपीरियंस बिल्कुल कुछ अलग ही टाइप का है। रोड के दोनों तरफ आर्मी के बंकर हमें साफ साफ दिख रहे हैं। कैमरे पे मैं उनको नहीं ले रहा हूँ, पर ये जो रोड थी, जब गलवान घाटी में जो क्लैश हुआ था इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बाद, उसके बाद मेरठ के आगे रोड को बंद कर दिया गया था। बट इस साल इस रोड को खोल दिया गया है। ये लिखा है रिजांगला वॉर मेमोरियल 13 कुमाऊं 4 किलोमीटर। तो रिजांगला वॉर मेमोरियल में आके सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ था उसकी कहानी पता चली। तो कहानी कुछ ऐसी है कि सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं वो उसी के साइड में है रिजांगला। तो वो जो टॉप है, आई डोंट नो कैमरे में क्लियर है कि नहीं, बट वहाँ पे इंडियन आर्मी के बंकर हैं। अभी आर्मी वहीं भी है, आर्मी वालों ने अलाउ किया है इसलिए दिखा रहा हूँ।
यहाँ पे हुआ ये था कि 1962 वॉर में 14 कुमाऊँ यहाँ पे पोस्टेड थी और उसके करीब 125 जवान वो जो चोटी आपको सामने दिख रही है उस पर पोस्टेड थे। 17 और 18 नवंबर 1962 की रात को चाइनीज़ आर्मी ने यहाँ पे हमला किया और हमारे सोल्जर्स बहुत आउटनंबर्ड थे। चाइनीज़ सोल्जर्स की टोटल संख्या थी 2000। इसके बावजूद इंडियन सोल्जर्स ने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी और आखिरी पॉइंट तक लड़ते रहे। तो उन्हीं 114 सोल्जर्स की याद में जो यहाँ पे शहीद हुए थे वॉर मेमोरियल बनाया गया है। ये है अहिरदाम 0 किलोमीटर। लड़ाई के बाद जब इंडियन आर्मी की रीइंफोर्समेंट यहाँ पे पहुंची तो वहाँ पे 114 डेड बॉडीज़ मिली और उन सब का एक साथ यहाँ पे अंतिम संस्कार किया गया। सामने एक ऑडिटोरियम भी है और यहाँ पे एक फिल्म दिखाते हैं 13 मिनट की। मम्मी का बड़ा मन है देखने का। क्यों मम्मी, कुछ बोलो? क्या इतनी अच्छी जगह आके कुछ छोड़ के नहीं जाना चाहिए, सब देखना चाहिए। ये फिल्म देख के एक और बात पता चली, सामने जो वहाँ पे लड़ाई हुई थी उसमें इंडियन आर्मी के 114 जवान शहीद हुए थे और चाइनीज़ आर्मी के 1310 जवान इसमें मारे गए थे। चाइना पहले लिजांगला को कैप्चर करना चाहता था और उसके बाद यहाँ से आगे जाके चुशुल की एयरफील्ड को कैप्चर करना चाहता था, बट यहाँ पे जो लड़ाई हुई चाइनीज़ आर्मी को इतने लॉसेस हुए कि फिर उन्होंने आगे बढ़ने का ख्याल यहाँ से छोड़ दिया। तो हमारे आगे एक ही फैमिली थी, वो भी पीछे रह गई है, वो अकेले हैं। अब ये वाटर क्रॉसिंग सामने आ गई है। हालांकि इसमें पानी का लेवल मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन निकालूं कहाँ से ये समझ में नहीं आ रहा है। ये जो निशान है आर्मी के ट्रक्स के निशान है। आर्मी के ट्रक्स तो इस पूरे नाले में कहीं से भी निकल जाएंगे, हम कहाँ से निकलें? यहाँ अगर मैं फंस गया तो शायद मैं रात भर फंसा रहूँगा। मुझे तो लग रहा है इधर से निकलेंगे और कहाँ से निकलेंगे। अरे ये जो निशान है ना, ये ट्रक के टायर के हैं। हाँ। वो पीछे वाले पता नहीं कहाँ मुड़ गए, वो आते तो अपन देख लेते। भगवान का नाम लो मम्मी। जय बजरंग बली। निकल गई। यार कितनी सारी ट्रेल्स है यहाँ पे, लेफ्ट इधर एक रास्ता जा रहा है, उधर एक रास्ता जा रहा है। आदमी कैसे तय करेगी कहाँ जाना है? वो बड़े कंफ्यूजिंग रास्ते हैं यार यहाँ पे, और टायर के निशान भी सारे रास्तों पे हैं। हाँ। अब यहाँ पे आपको जितने पहाड़ दिख रहे हैं, चूंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है, हर पहाड़ के ऊपर आर्मी ने अपना खुद का रास्ता बना लिया जाने का, इसलिए आपको ट्रेल्स हर तरफ जाती दिखेंगी। अब वो सिविलियन ट्रेल है कि आर्मी ट्रेल है वो पता लगाना बड़ा मुश्किल है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं रोड थोड़ी सी रफ होती जा रही है। अभी बज रहा है 3, 6:30 बजे तक अंधेरा होता है मेरे ख्याल से। इससे पहले हमें हमारा मूड ऐसा है कि आनले पहुंच जाए। तुम वहाँ मटक रहे थे ना, कहाँ मटक रहा? ये ना, ये तो ऐसी ऑफ रोडिंग तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, तो आ गई ऑफ रोडिंग तुम्हारी। बार बार मैं कहती हूँ कि जब पहुँच जाओ तब बोलो, तो तुमको तो सब्र ही नहीं होता ना। हो गई ना ऑफ रोडिंग अब। अरे ठीक है ना, ये इसको तो मैं ऐसे कर दूंगा ऐसे। एक अकेली हमारी गाड़ी है इस पूरे रेगिस्तान में। बड़ी देर बाद दिखे आर्मी के ट्रक्स। आर्मी के ट्रक्स दिखते हैं तो जान में जान आ जाती है। हे राम, ये इतनी बड़ी वाटर क्रॉसिंग कहाँ से आ गई यार? पीछे से लोग बोल रहे थे कि पानी की क्रॉसिंग ही नहीं है। ये लोग ना यार उल्लू बना देते हैं अपने को। वैसे वो वाटर क्रॉसिंग पे इंक्लाइन नहीं है। निकल गया थैंक गॉड। यार ये तो खतरा क्रॉसिंग थी यार। क्या पता कितनी क्रॉसिंग आएगी। अब तो अच्छी रोड आ जाएगी तब भी नहीं बोलेगा कि रोड अच्छी आ गई है। नहीं तो बोलेगा तो फिर खराब रोड आएगी, तो एक जोर का चाटा दगाओ। तो कई सारी वाटर क्रॉसिंग्स और कुछ मुश्किल रास्तों को पार करने के बाद मैं पहुंच गया हूँ। यहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू तसागा ला, ऑल्टीट्यूड 15,260 फीट। सामने पीछे एक छोटा सा गांव जैसा भी दिख रहा है, तो शायद यहाँ पे पीछे एक बोर्ड भी लगा था, तो यहाँ पे शायद होम स्टे भी आपको मिल जाएगा। ये इधर सामने एक और बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है लोमा 30 किलोमीटर। लोमा नाम की जगह हानले आने से पहले बीच में आती है। यहाँ पे हवा काफ़ी तेज चल रही है, इसीलिए मम्मी को तो मैं गाड़ी से बाहर ही नहीं निकलने दे रहा हूँ। क्यों मम्मी, क्या हाल चाल है? अच्छे। क्विज ऑफ द डे। मैं जैसे क्विज ऑफ द डे बोला, मम्मी ने कांच ही बंद कर लिया। तो ये है शानदार वेलकम टू तसागा ला, ऑल्टीट्यूड 15,260 फीट। कल बहुत सारी गड़बड़ हुई थी और आज भी दिन ऊपर नीचे होता जा रहा है।
एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं। पीछे आईटीबीपी का एक चेक पोस्ट था, वहाँ पे फिल्मिंग में नहीं कर सकता था। वहाँ पे मैंने अपनी एंट्री कराई, वो लोग परमिट चेक करते हैं, उन्होंने आगे जाने दिया। आगे जाके हमने गाड़ी रोक दी एक जगह। मम्मी कहने लगी कि मेरे को नाश्ता वाश्ता निकालना है। हमने नाश्ता वाश्ता निकाला, पानी वानी भरा, 15-20 मिनट का ब्रेक लिया। अब हुआ ये कि उस वक्त मैंने जहाँ पे गाड़ी रोकी थी, एक पत्थर बिल्कुल यहाँ पे मेरे सामने था। मेरी लाइन ऑफ साइट के बाहर था। मैंने जब गाड़ी रोकी, आधे घंटे का ब्रेक हो गया, मेरे को होश नहीं रहा, मैंने वो पत्थर पे गाड़ी चढ़ा दी। अब पत्थर उसका बिल्कुल यहाँ पे आके फंस गया। फिर आईटीबीपी के लोग आए, उन लोगों ने कुछ नीचे पत्थर लगा के जैसे तैसे करके गाड़ी को उठा के वो पत्थर को बाहर निकाल लिया। लेकिन हुआ ये कि यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज हो गया। अब यहाँ पे वो नीचे का जो गार्ड है वो थोड़ा उसके स्क्रूज वूज ढीले हो गए और वो नीचे आ गया है। देखते हैं, वैसे कोई इंजन में कोई डैमेज नहीं है, मैंने उसको रस्सी से बांध दिया है। अब आगे अगर कहीं कुछ मिलता है तो उसका कुछ परमानेंट, उसका कुछ जुगाड़ करेंगे। अब मम्मी वो तोड़ना तो मेरी गलती नहीं थी यार। नहीं, मैं कब कह रही हूँ, गलती किसी की नहीं होती है। तो आप इतनी लंबी जर्नी में कुछ ना कुछ हो ही जाता है, उसमें तू इतना वो क्यों हो जाता है? पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब कल से कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो ही रहा है। तो भी हम उमिंगला पास करके रहेंगे। मैं देखो घोड़े दौड़ते हुए, घोड़े हैं गधे। अरे क्या सीन है यार, गधे से नहीं, कुछ और है। गधे तो कुछ और है यार, ना गधे हैं ना घोड़े हैं। हाँ। आप लोगों में से अगर किसी को पता है कि ये कौन सी प्रजाति के जानवर हैं तो जरूर बताइए। वही देखो नीचे उसमें डक जा रही है, एक डक तैर रही, दिख रही है। लाइट अब धीरे धीरे जा रही है। मैं बस ये चाह रहा हूँ कि लेह से लेके एक डायरेक्ट रोड जाती है हानले, हम उसी रोड में कनेक्ट होने वाले हैं। उस रोड में हम थोड़ा जल्दी कनेक्ट हो जाएं। अंधेरे में मैं उस रोड पे गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहता। तो हम लोग ने फाइनली वो हाईवे को कनेक्ट कर लिया है। आईटीबीपी का चेक पोस्ट है, परमिट यहाँ भी चेक हुआ। ये लोग बोल रहे हैं कि आप 1 घंटे में हानले पहुँच जाएंगे। अब रोड बढ़िया है। देखो मम्मी, आपकी फेवरेट आवाज़ आएगी, पुराना पुल है। ये तो बिल्कुल ट्रेन के ब्रिज जैसी आवाज आ रही है। अब अच्छी रोड मिले यार तो मैं रंगदुम को तो ऐसे दबाऊं। अरे वाह, रुक जा, आप भी ना पनौती मत मारो उसको, थोड़ी देर वो रोड को अच्छी। वैसे वो आईटीबीपी वाले ने कहा है कि अब आप 50 किलोमीटर 1 घंटे में नापोगे। पुल पार करने के बाद अभी हम लोग पहुंचे हैं रंगबो नाम की जगह में। लेह से जब मैं निकला था चांगला पास के लिए, अगर मैं नहीं मुड़ता और बिल्कुल सीधा आता तो भी मैं इसी ब्रिज को टच करता। बट बड़ी तमन्ना थी पहले तो चाइना के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके आसपास से होते हुए रिजांगला वॉर मेमोरियल देखने की, चुशुल देखने की, तो वो अपनी पूरी हो गई। सुगाओ मम्मी, कपूर थोड़ा सा सुगाओ मेरे को। इतनी बेहतरीन रोड है। हालांकि ये भी सुनी है। भाई एक बात बताओ, पीछे भी पहाड़ों के बीच रोड थी, यहाँ भी पहाड़ों के बीच। क्विज ऑफ द डे। अब तो आप क्विज को इग्नोर भी नहीं कर सकती। बताओ ये रोड क्यों अच्छी है? अरे ये रोड इसलिए आसपास मैदान से है ना, तो फिर पत्थर आते कुछ नहीं होता, इजीली बन जाती है वो। सही जवाब। और जहाँ पहाड़ होते हैं वहाँ तोड़ के बेचारे कितनी मुश्किल से बनाते हैं। पत्थर गिरते रहते हैं ना, बने रहते हैं इसलिए। ये लो माता, ये कहाँ से आ गई? अचानक से वो रास्ता खत्म हुआ और एक शानदार वाटर क्रॉसिंग। ज्यादा पानी दिख रहा है यार इसमें तो। इधर से कम है। तो ये वाली जो अच्छी वाली सड़क है, बीच में उसमें पीछे जो वाटर क्रॉसिंग आई थी तब ये मेरा एक सामने वाला कैमरा बंद हो गया था। ये जब हैंग होता है गोप्रो तो ऐसा हो जाता है। अब इसको मैं कम से कम 3 बार निकाल के, इसका बैटरी निकाल के स्लॉट में वापस डाल चुका हूँ, तो भी इसका 10 सेकंड चलने के बाद वो हैंग हो रहा है। इधर मम्मी तो परमानेंट हैंग मूड में आ गई हैं। आज वाकई में बहुत थोड़ा टायरिंग दिन हो गया, आज थकान महसूस हो रही है। कल जो हम पीछे हो गए थे, मैंने प्लानिंग तो एकदम फुल प्रूफ की थी। चांगला से नीचे उतरते वक्त ब्रेक में जो प्रॉब्लम आई और हम जो पीछे हो गए, अगर आज मैं मेरठ से निकलता तो आई थिंक हम लोग यहाँ पे दिन में पहुंच जाते। तो इसीलिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की भी बहुत बढ़िया से प्लानिंग करिए। स्क्रीन पे आप जितने भी एस्पेक्ट्स देख रहे हैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के, इनको आप protectmewealth.com में जाके मात्र 99 रुपये में प्लान कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक रिपोर्ट दी जाती है जिसमें इन सब पैरामीटर्स के ऊपर एग्जैक्ट फिगर दिया जाता है। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। मैं खुद इसको यूज़ करता हूँ, आप लोग भी इसको यूज़ ज़रूर करिए।
अरे मम्मी, जब नेटवर्क नहीं है तो काहे लगी हो 19-20 करने? कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन तो सब अपने तो सब अच्छे ही रहते हैं, दिन का क्या है। आज का दिन भी बड़ा संघर्ष में हो गया। आते आते संघर्ष थोड़ा और ज़्यादा हो गया। हानले हम लोग 6 साढ़े 6 पहुँच गए थे, 8:30 बज रहा है। 2 घंटे तक हम लोग हानले इधर घूमते रहे। यहाँ पे होम स्टेज बहुत सारे हैं, लेकिन जो यहाँ पे लोग पैसे मांग रहे थे वो मतलब कुछ भी ऊट पटांग रेट, कोई हिसाब किताब नहीं। 3,000 4,000 जिसको जितना मुंह खोलना है वो खोल रहा था। फाइनली आखिरकार हमें 1,000 रुपये पर हेड में, जिसमें खाना इंक्लूडेड है, एक होम स्टे मिल गया। ठीक है, उतना ही यहाँ का रेट है। और यहाँ पे रूम में 4 बेड लगा दिए तो कहेंगे कि इतना ज़्यादा दे दो। अब हम 2 ही लोग हैं, हम 2 का ही देंगे, 4 का क्यों देंगे। यहाँ पे वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है नहीं। हानले ऑलमोस्ट मोर एंड लेस खाली ही दिखा मेरे को। इसके बावजूद बड़े बड़े रूम दिखा रहे थे, ज़्यादा पैसे मांग रहे थे। फाइनली ठीक ठाक बजट में हमको मिल गया है। बट ये सारी परेशानियों के बीच हमारा मिशन उमिंगला अभी भी जिंदा है। भगवान की दया रही तो मम्मी कल चलेंगे उमिंगला। एक चीज़ और मेरे को यहाँ पे बड़ी अच्छी लग रही है कि मैं सोच के आया था कि हानले में ठंड बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जितने हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी ज़्यादा ठंड तो नहीं है। कल जितना था डुरबुक में उतनी ही ठंड लग रही है, ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है। तो बस कल की तैयारी कर रहे हैं और आप सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। वीडियो पे लाइक ज़रूर दीजिए और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अगर मेरे पेज को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं इस उम्मीद के साथ कि कल दुनिया के सबसे ऊँचे पास पे हम पहुँच जाएंगे। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।